अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यकम रमज़ान मुबारक 2020 से पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV पर एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरियल दरिल से इर्तिकाल का आगाज़ हो चुका है। ये ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है क्योंकि ये मुसलमानों के शानदार माजी और इत्तेहाद की ताकत यानी खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, जंगजू और निडर हुक्मरानों को इस खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका खूबसूरत माजी एक बार फिर याद करवाया जा रहा है। दरिल से इर्तिकाल 2014 में रिलीज़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 ममालिक में इसको तर्जमा के साथ नशर किया जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी इस ड्रामे पर छापा गया है जिसमें इस ड्रामे को मुसलमानों का खामोश एटम बम करार दिया गया है, क्योंकि इस ड्रामा में मुसलमानों के असल हीरोज़ को यूं दिखाया गया है कि किसी भी कौम और मुल्क के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कैसे आसानी से ज़ेर किया जा सकता है। वो मुसलमान जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के अंदर अपनी तलवारों से मुसलमानों का दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। नाज़रीन, इस ड्रामे ने अहले मगरब के लिए ख़तरे की घंटियाँ क्यों बजा दी हैं? इसकी असल वजह इस टीवी सीरियल की पूरी दुनिया में मशहूरी है और खिलाफत उस्मानिया के असल हक़ाइक़ से पर्दा हटाया है। खिलाफत उस्मानिया के मुखालफिन को ये बात हज़म नहीं हो रही कि किस तरह ये असल हकीकत पर मबनी ड्रामा पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। यूरोप में इस ड्रामे के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। मिस्र में इस ड्रामे के ख़िलाफ़ फतवे लग गए। इंडिया ने इसको बैन कर दिया और अरब ममालिक में भी इस ड्रामे के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता रहा। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि ये मुसलमानों के अरूज की दास्तान को रकम करता है। इंडिया ने अपने एक्टर्स पर इस ड्रामे का तर्जमा करने पर पाबंदी लगाई और इसको नशर करने पर भी पाबंदी लगाई। इसकी असल वजह यह भी है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान और कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों में फिर से आज़ादी का जज्बा न जाग जाए। इस टीवी सीरियल ने अहले मगरब के लिए ख़तरे की घंटियाँ क्यों बजा दी हैं? इसको समझने के लिए आपको इर्तिकाल गाजी और खिलाफत उस्मानिया के बारे में अच्छे से जानना होगा। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों में फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी। अल्लाह ने इस सल्तनत को एक के बाद एक इस कदर नेक और काबिल हुक्मरान से नवाजा जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए। सल्तनत उस्मानिया ने इस वक्त की सुपर पावर मंगोल और सलीबों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से भी जीती जाती हैं। मंगोलों के पास खूंखार किस्म की फ़ौज, तलवारें, जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतुहात पर फतुहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था जो इस मुल्क को चला सकता। जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को चलाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब चंगेज़ खान ने कुर्दिस्तान पर हमला किया, इस हमले के बाद यहाँ के कुछ चरवाहे यहाँ से नकल मकानी करके अपने सरदार के साथ तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँचे। इनके सरदार का नाम अर्तगल था और ये अर्तगल वही था जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल बनाई गई है। ये 100 घरानों पर मुश्तमिल एक लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी जो बार बार तातारियों और चंगेज़ खान के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जब अर्तगल यहाँ पहुँचे तो इस वक्त सल्जूकी फ़ौज और रोमी फ़ौज की आपस में लड़ाई हो रही थी। अर्तगल ने इस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जूकी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह लड़े कि रोमी फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तगल और इसके ख़ानदानों को देने का फ़ैसला किया। इस तरह इसे अपने ज़ेर एताअत रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया और वैसे भी अर्तगल एक इंतहाई ज़हीन और ईमानदार इंसान था। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर मौका पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा, लेकिन कभी बगावत नहीं की क्योंकि वफादारी इसके खून में शामिल थी। चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म और फ़नून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी में बहा दिया, जिससे ऐसे लगने लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख़ में खोया हुआ मकाम नहीं पा सकेंगे। लेकिन 1258 में अर्तगल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये जहानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसा था और इसने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया जिसकी बुनियादें अर्तगल ने रख दी थी।
اور یہ ایسی سلطنت تھی جس کے مقابلے کی ہمت یورپ اور ایشیا کی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقیوں کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں علاؤدین مارے گئے۔ اس کے بعد عثمان، جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا، سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت سے مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے پر اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جس نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی خلافت کا مرکز ترکی تھا اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جس میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ طے کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ معاہدہ ہے جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدہ پر مصطفیٰ کمال ترک نے دستخط کیے اور یہ معاہدہ 100 سال کے لیے طے پایا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے عربوں میں اس طرح کی بغاوت کی آگ بھڑکائی کہ عربوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا، اور اب یہ معاہدہ 2024 میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل ڈرامہ کے مقابلے میں مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کروایا، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل قوم دکھایا گیا، جو کہ بہت بری طرح فلاپ ہوا۔ ناظرین، مغرب میں اس ڈرامے نے خطرے کی گھنٹیاں اس لیے بجا دی کہ اس ڈرامے نے مغرب کو ان کے زوال کا وقت یاد کروانا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمانوں میں جذبہ ایمانی تازہ ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کو مسلمانوں کا گیم آف تھرون بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ارطغرل جیسے بہادر، ذہین اور نڈر حکمرانوں سے نوازے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔